किसने बनाया धरती को, किसका इस पर हक है। किसने बनाया धरती को, किसका इस पर हक है। मैं कहूँ मेरा, तू कहे मेरा, बाकी कहाँ बनाएंगे अपना बसेरा। सवाल गहरा है ना दोस्तों। मैं शुभदा शुभरंजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस गहरे सवाल का सीधा सा जवाब है, धरती हम इंसानों की है, हर पशु पक्षी की है, हर जीव की है, तो जाहिर है हक भी सबका बनता है। अगर हम मानवीय समाज की बात करें तो कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जहां इतनी सी जगह के लिए भाई भाई झगड़ते हैं, जो न इसका कमाया होता है न उसका कमाया होता है, वो पूर्वजों का होता है, पिता का कमाया होता है। अगर हम अपनी जगह छोड़ नहीं सकते तो किसी की छीन कैसे सकते हैं। दोस्तों, असल में सवाल भाई भाई के झगड़े का नहीं है, सवाल है जंगलों पर मानवीय अतिक्रमण का, उन पशु पक्षियों का जो इस अतिक्रमण का शिकार हो रहे हैं। क्या प्रत्येक जीव इस धरती माँ की संतान नहीं? क्या उन्हें चैन से जीने का अधिकार नहीं? क्या ये सिर्फ हम इंसानों के लिए है? सालों से जंगलें कटती आ रही हैं और लाखों पशु पक्षी बेघर होते आ रहे हैं। हम इंसान अपने बच्चों को बेघर बेसहारा नहीं देख सकते, लेकिन उन्हें कर सकते हैं। क्या सिर्फ इसलिए कि वह बोलकर हमें रोक नहीं सकते, अपना दुख नहीं जता सकते, रोकर हमारे सामने गिड़गिड़ा नहीं सकते कि हमारे घर मत उजाड़ो, हमें भी जीने दो, हमें अपनी जगह रहने दो। जबकि वो भी किसी की संतानें हैं, किसी के माता पिता हैं, किसी के भाई बहन हैं। हिंदू धर्म में कई पशु पक्षियों की पूजा की जाती है। भगवान महावीर जी ने कहा है, जियो और जीने दो। गौतम बुद्ध जी ने भी जीव दया का उपदेश दिया है। साधु संतों ने भी इसकी महत्ता बताई है, फिर भी जंगलें काटते आ रहे हैं। अगर हमारी घरें किसी नैसर्गिक आपदा से टूटती हैं, डूबती हैं, बह जाती हैं, तो सरकार उपलब्ध करा देती है, लेकिन उनके लिए नए जंगलों का निर्माण कौन करेगा। अगर हम जंगलों का निर्माण कर नहीं सकते हैं तो फिर उन्हें काट कैसे सकते हैं। क्या कुछ दिनों में उजड़ने वाले जंगल कुछ दिनों में फिर से बच सकते हैं? क्या उन पशु पक्षियों की ज़िंदगी फिर से बसर हो सकती है? क्या हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी शिक्षा हमें यही सीख देती हैं? क्या हम ये सोचते हैं इन जंगलों के पशु पक्षियों के रहने ना रहने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? समस्त सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाता है, सारी सृष्टि धोखे में आ जाती है। आज हम जिस ग्लोबल वार्मिंग का सामना कर रहे हैं उसका एक अहम वजह है जंगलों की कटाई। हिम पर्वतें पिघल रही हैं, मौसम में काफ़ी बदलाव आ रहे हैं और जंगलों के ना रहने से जंगली जानवर अपने ठिकाने और अन्न की तलाश में इंसानों की बस्तियों में आ रहे हैं और हमारे ही कई भाई बहन उनके शिकार हो रहे हैं। क्या इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं? क्या जंगलों के प्रति, पशु पक्षियों के प्रति, जीव दया के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है? विकास के नाम पर इस हरी भरी धरा को बंजर बनाकर हम अपने ज्ञान का, तंत्र ज्ञान का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या यही है हमारी समझदारी? क्या यही है हमारी आधुनिकता? क्या यही कीमत है हमारी नज़रों में इस प्राकृतिक संपदा का? दोस्तों, कमेंट्स में जवाब ज़रूर दें। हम फिर कुछ अलग बातों को लेकर मिलते हैं। इस प्रकृति के प्रति सम्मान और स्नेह भाव रखते हैं। जय हिंद।